नमस्कार छात्रों, आशा है कि आप मंगलमय होंगे, आनंदमय होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो देखिए, आज हम आपको रुचिरो तृतीयो भाग से प्रथमः पाठः पढ़ाने जा रहे हैं। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब होता है सुभाषित, मतलब आपका शब्द। सुभाषितानि बहुवचन हो जाता है, मतलब बहुत सारे शब्द। तो सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन या मधुर वचन, मीठे वचन। तो देखिए बच्चों, हमने आपको पहले भी सुभाषितानि जो पाठ है पढ़ा दिया है। अब पुनः स्मरणम हो रहा है, यानी रिवीजन हो रहा है। तो मैं पहला श्लोक लेती हूँ। पहला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। गुण, गुणा का मतलब गुण, गुणज्ञेषु का मतलब गुणियों में, गुण मतलब जो हमारे ज्ञान है, गुण है, भवन्ति मतलब होते हैं। गुण गुणियों में गुणवान होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। ते बहुवचन है, ये तत् शब्द का, पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो ते वे निर्गुण को प्राप्त करके, प्राप्य में लेप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। प्र उपसर्ग है, आप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय। प्राप्य भवन्ति दोषा। तो देखिए, जो भवन्ति है शब्द बच्चों, ये भू धातु का, लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो वे निर्गुण को प्राप्त करके दोषी हो जाते हैं। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादु तोया, सु का मतलब सुंदर या अच्छे, स्वादु का मतलब स्वाद से युक्त, तोयः का मतलब जो है बच्चों, इसका मतलब होता है जल। प्रभवंती में भी प्र उपसर्ग है और भवंती भू धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन है। नद्यः ईकारांत ये शब्द रूप है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। नदी, नद्यों, नद्या होता है ना। तो देखो, नदियाँ जो हैं सुंदर स्वाद से युक्त हो, जल वाली होकर बहती हैं। प्रभवंती मतलब बहती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्त अपेया। तो बच्चों पहले इसको विग्रह कर लो। समुद्रम आसाद्य भवन्त अपेया। तो असाध्य का मतलब है पहुँच कर, समुद्र मैंने समुद्र को। भवंती अपेया, भवंती का मतलब होता है, और अपेय का मतलब ना पीने योग्य। तो जो नदियाँ सुंदर स्वाद से युक्त व जल वाली होकर बहती हैं, वो समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती। क्या कारण है जो समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं होती? कारण ये है बच्चों कि समुद्र का पानी खारा होता है। तो आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। गुण गुणियों में गुणवान होते हैं, वे निर्गुण को प्राप्त करके दोषी हो जाते हैं। जो नदियाँ हैं वो सुंदर स्वाद से युक्त जल वाली होकर बहती हैं और समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको सेकंड श्लोक बताती हूँ। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, तृणम न खादन अपि जीवमानः, तद्भाग देयम परमम पशूनाम। तो देखिए बच्चों, इसका जो मैं आपको बता रही हूँ, साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य, संगीत और कला से हीन, विहीना का मतलब क्या होता है? हीन, अभाव। साक्षात पशु, तो वो साक्षात पशु जो है पुच्छ विषाणहीना, तो वो क्या होता है? बिना पूंछ का। विषाण का मतलब सींग का। बिना पूंछ और सींग का साक्षात पशु होता है। मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका आचरण पशु के समान हो जाता है, भले ही उस मनुष्य की पूंछ और सींग ना हो। तृणम ना खादन अपि जीवमाना। तृणम मैंने घास फूस, ना का मतलब नहीं, खादन अपि खाता हुआ भी। बच्चों आपको वैसे क्षत्रिय प्रत्यय नहीं पढ़ना है, लेकिन खादन का मतलब इसमें क्षत्रिय प्रत्यय होता है तो खादन हो जाता है, ना खाता हुआ भी। और अपि अव्यय है, जीव माना जीवित रहता है। तो वो जो इंसान है वो घास फूस नहीं खाता है फिर भी जीवित रहता है। तद भाग देयम परमम पशुनाम।
तब तो पशु नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। परम मैंने बहुत ज़्यादा, तो वो परम मतलब बहुत ज़्यादा, पशुओं का सौभाग्य है। तद भाग्यम, तद मैंने उसका, तद किसके लिए आया है? पशुओं के लिए। उन पशुओं का तो तब तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मैं आपको इसको एक बार फिर से बता देती हूँ। साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य बिना पूंछ और सींग का साक्षात पशु होता है। और घास फूस ना खाता हुआ भी वह जीवित रहता है, तब तो उन पशुओं का बहुत ज़्यादा सौभाग्य है। इसके बाद बच्चों देखिए, अब मैं तीसरा श्लोक बताने जा रही हूँ। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो देखिए बच्चों, लुब्धस्य का मतलब क्या होता है? लोभी, लालची। ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नश्यति में नश धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। यशः का मतलब यश, कीर्ति, जो कि हमारा नाम होता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का मतलब चुगलखोर की, मैत्री मतलब दोस्ती। नष्ट क्रिया से नष्ट क्रिया वाले का। कुलम, कुल मतलब परिवार। अर्थ परस्य धर्म, अर्थ परस्य मतलब अर्थ का, धर्म मैंने धर्म। विद्याफलम व्यसनीनः, विद्याफलम मतलब विद्याफल, व्यसनीना मैंने बुरी आदत वाला। कृपण से सौख्यम, कृपण से का मतलब कंजूस का। देखिए ये भी षष्ठी विभक्ति है। सौख्यम मैंने सुख। राज्यम प्रमत्त सचिवस, प्रमत्त का मतलब लापरवाह, सचिवस्य का मतलब मंत्री का, नराधिपस्य मतलब राजा का। तो बच्चों अब मैं इसका अर्थ बताती हूँ। लोभी का, लुब्ध से नश्यति यश, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुन से मैत्री, चुगलखोर की मित्रता या दोस्ती नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुलम, जो नष्ट क्रिया वाले का कुल, जिस घर में कोई क्रिया नहीं होती है, क्रिया समाप्त हो जाती है, उनका परिवार। अर्थ पर से धर्म, धर्म के लिए, सही बात के लिए अर्थ पर ध्यान न देना। विद्या फलम व्यसनीनः, व्यसनीना मतलब बुरी आदत वाले का विद्या का फल। कृपण से सौख्य मतलब कंजूस का सुख। और प्रमत्त सचिवस मतलब लापरवाह मंत्री वाले, नराधिपस मतलब राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो एक बार मैं पूरा फिर से अर्थ बताती हूँ। लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, नष्ट क्रिया वाले का कुल या परिवार समाप्त हो जाता है, धर्म के लिए अर्थ पर ध्यान देना अच्छा नहीं होता है। विद्या फलम व्यसनीना, जो बुरी आदत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपण से सौख्यम, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। ऐसे लापरवाह मंत्री वाले राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक समझा दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे इसको दोबारा निसंकोच पूछ सकते हैं। धन्यवाद।